नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सी टेट, स्टेट टेट या किसी सुपर टेट, TGT, PGT। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसा कि पहला जो पॉइंट दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट शब्द है उसको कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शंस में जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या स्पेनिश, जर्मन, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो लिखा गया है, द इंग्लिश वर्ड अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा एंड बीटा। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो अल्फ़ा और बीटा को ऐड करके जो अल्फ़ाबेट शब्द बनाया गया, जो कि एक ग्रीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो 26 होते हैं, उसमें से 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी के रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन आपको बाद में इंफॉर्मेशन एक और बताएंगे कि 26 लेटर के अलावा पहले कुछ 27 लेटर्स हुआ करते थे। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अभी हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है हमारे वो 26 है, उसमें से 5 हो गए वोवल के, 21 हो गए आपके कॉन्सोनेंट के। अब हमारे टोटल साउंड्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो होते हैं 44। पूरे टोटल साउंड कितने होते हैं आपके? 44। अब आप सोचते होंगे सर 26 जो है लेटर है, लेकिन 44 साउंड कैसे हैं? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं सी वाला है, सी को कभी का पढ़ते हैं, सी को कभी चा पढ़ते हैं, या सी को कभी छा भी पढ़ते हैं। जैसे जी को जा भी पढ़ते हैं, जी को गा भी पढ़ते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 44 साउंड्स हो जाते हैं। उसमें से अगर हम डिवाइड करें तो 24 साउंड्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स के होते हैं, और बाकी के 44 में 24 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी के बचेंगे कितने? 20। तो 20 जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे वोवेल्स के। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे जाए तो फिर ध्यान दीजिएगा, टोटल साउंड्स कितने हैं? 44 हैं। उनमें से कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं? 24 हैं। और वोवेल के साउंड कितने हैं? 20 हैं। अब 20 में से भी क्लासीफाई किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन बनता है कि 20 में से प्योर वोवेल के साउंड कितने हैं? तो वो है 12, और बाकी के बचे हुए 12 में से 8 जो हैं वो होते हैं डिप्थोंग्स। दोस्तों, डिप्थोंग्स क्या होता है मैं बता दूं। जैसे कि वोवेल होता है, सिंगल वोवेल हो तब तो उसको प्योर वोवेल बोलते हैं। कई बार किसी भी शब्द में जैसे चेयर लिखते हैं CHAIR, तो इसमें ए और आई 2 वोवेल हैं, तो डबल या ट्रिपल जो वोवेल का जो साउंड होता है उसको हम डिप्थोंग्स बोलते हैं, एक्चुअली डबल का। तो वही 8 हमारे डिप्थोंग्स होते हैं। तो अब आपकी जानकारी होगी, टोटल साउंड्स 44, कॉन्सोनेंट के 24, वोवेल के 20, उसमें से 12 प्योर वोवेल और 8 हो गए आपके डिप्थोंग्स। अभी नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको बताया था चौथा पॉइंट है, अंटिल 1835, 1835 तक हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 27 लेटर हुआ करते थे, जबकि अब हमारे पास 26 हैं। तो ये जो 27वां लेटर हुआ करता था उसको बोला जाता है, जेड के बाद आता था है एम्परसेंड। एम्परसेंड जो हम लोग यूज़ करते हैं एंड के लिए, सिंबल के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो एंड का सिंबल होता है इसको हम एम्परसेंड बोलते हैं। तो ये एक कभी कभार फैक्ट पूछा जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी हमारा जो 5वां पॉइंट है उसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कभी कभार देखिए, ध्यान दीजिए, जो जेड जो सिंबल होता है जेड, तो जेड को हम लोग तो जेड बोलते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। तो ब्रिटिश लैंग्वेज को जेड में हम ब्रिटिश लैंग्वेज में जेड को हम जेड बोलते हैं, और जबकि अमेरिकन इंग्लिश में या अमेरिकन लैंग्वेज जो है वो आप जेड वाला जो सिंबल है उसको लोग वो है जी बोला करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, 27 होते थे, वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन जैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि जेड जो है वो हमारा लास्ट लेटर होगा अल्फ़ाबेट में। एक्चुअली लास्ट लेटर है तो ये लिखा गया है, जेड में बी द लास्ट लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो जेड जो है वो लास्ट जो है लेटर है। लेकिन अगर लास्ट में जो लेटर ऐड किया गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो होता है आपका जे।
अगर कोई आपसे पूछता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में ऐड करने वाला जो लेटर है वो जे होता है। मतलब जेड को पहले ऐड कर दिया गया होगा लेकिन जे को बाद में ऐड किया गया। और जो जे अल्फ़ाबेट होता है वो जो अभी रोमन या ग्रीक लैंग्वेज में हमने जो पढ़ा था, इसमें ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फादर बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ जे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचना थी आपके लिए जो कि रिलेटेड थी आपकी इंग्लिश इंट्रोडक्शन पर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की इंट्रोडक्शन पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।